हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 13 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम एक तो आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और एक अपन पढ़ेंगे आवर्धनता के बारे में। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो लगभग एक जैसी है, तो इसको अपन समझते हैं क्या चीजें हैं, ये होता क्या है ये। तो शुरू करते हैं। तो देखो हम यहाँ पर जो आवर्धन और आवर्धनता पढ़ रहे हैं ये गोलीय दर्पण से संबंधित है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं आवर्धन तथा आवर्धनता। तो देखो आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात है वो कहलाता है आवर्धन। और इस आवर्धनता की सहायता से हमें इस बात का पता चलता है कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना छोटा या बड़ा है। आवर्धनता क्या बताता है हमें कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु या बिंब से कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है। तो सबसे पहले तो आवर्धन के लिए अपन लिख लेते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊंचाई या लंबाई ले लो, तथा बिंब की ऊंचाई, ऊंचाई की जगह लंबाई भी लिखा जा सकता है, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं, ठीक है। मतलब आवर्धन ज्ञात करने का हमारा सूत्र होगा आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई बटा, अनुपात निकालने के लिए हमें बटा ही लगाना पड़ता, भाग ही करना पड़ता है, बिंब या वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई की जगह लंबाई भी लिखा जा सकता है। तो हमने आवर्धन की परिभाषा बताई कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और इसी आधार पर हमने सूत्र लिखा आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। जब भी हमें अनुपात निकालना होता है तो हम एक संख्या का दूसरे संख्या में भाग लगाते हैं। अच्छा आगे देखो भाई, आवर्धन को m से दर्शाते हैं। आवर्धन को किसकी सहायता से दर्शाया जाता है? m की सहायता से दर्शाया जाता है। तो संकेत रूप में हम इस सूत्र को ऐसे लिखेंगे, या साइड में लिख देता हूं, अथवा m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम दिखाएंगे h डैश की सहायता से, और ये बिंब या वस्तु की जो ऊंचाई है इसको अपन दिखाएंगे h की सहायता से। h डैश तो वहां पर क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या है? बिंब या वस्तु की ऊंचाई है। तो इस तरीके से ये दो सूत्र हैं, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, या तो ये ऐसे याद रख लें, या m बराबर होता है h डैश बता h, क्योंकि आवर्धन का जो संकेत है वो m है और प्रतिबिंब की ऊंचाई का संकेत h डैश है और बिंब या वस्तु की ऊंचाई का संकेत क्या है? h है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा यदि अपन प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के हिसाब से देखें तब भी एक सूत्र बनता है, और उस सूत्र की स्थापना हम आगे इसी वीडियो में करेंगे भी सही। तो भाई ध्यान दो, एक सूत्र और है m, यहां लिख देता हूं मैं, आवर्धन बराबर होता भाई प्रतिबिंब
की दूरी बटा बिंब या वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और यहां पर रखना आपको माइनस का निशान। आवर्धन को इस सूत्र की सहायता से भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। आवर्धन बराबर माइनस का निशान लगा करके प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब या वस्तु की दूरी। अब इसी सूत्र को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अथवा देखो भाई, आवर्धन को हम दिखाते हैं m से, माइनस का निशान है, बराबर लगा करके माइनस का निशान लगा दिया। प्रतिबिंब की जो दूरी है उसको हम दिखाते हैं v से, और बिंब या वस्तु की दूरी है उसको अपन दिखाते हैं u से। तो ये सूत्र भी हमें क्या करना, ध्यान रखना है, और इसी सूत्र की स्थापना हम आगे करेंगे भी सही। m बराबर माइनस वी बटा यू, इस सूत्र की स्थापना हम आगे चल करके करेंगे भी सही। ठीक है, अब इन दोनों सूत्रों से एक सूत्र आप और बना सकते हो। आप ये लिख सकते हैं कि एच डेस बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू। ये भी एक सूत्र है हमारे सामने। तो परिभाषा और सूत्रों का विशेष रूप से हमें क्या करना, ध्यान रखना है। अब बचा हुआ है आवर्धनता। तो आवर्धनता के लिए मैंने आपको ये कहा है कि आवर्धनता का मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब से कितना गुना छोटा या बड़ा है। इसको परिभाषित अपन ऐसे करते हैं कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देने की क्षमता, आवर्धित कर देने की क्षमता को बोला जाता आवर्धनता। आवर्धित कर देने की क्षमता का मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको छोटा या बड़ा कर देने की क्षमता क्या कहलाएगी, आवर्धनता कहलाएगी। तो मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं आवर्धनता की भी। किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देने की क्षमता को उस गोलीय दर्पण की आवर्धनता कहते हैं, आवर्धनता कहते हैं। तो भाई गोलीय दर्पण के सामने जो वस्तु रखी गई है उस वस्तु का गोलीय दर्पण अपने अंदर प्रतिबिंब बनाता है। तो वो जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है उसको वस्तु की तुलना में छोटा कर देना या बड़ा कर देना, ये क्रिया आवर्धित कर देना कहलाती है। तो वो जो आवर्धित करने का वो जो काम कर रहा है गोलीय दर्पण, वो ही क्या कहलाती है, उसकी आवर्धनता कहला रही है। तो किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देने की क्षमता को उस गोलीय दर्पण की क्या बोला जाता, आवर्धनता बोला जाता। मतलब वो प्रतिबिंब को कितना गुना छोटा कर रहा है वस्तु से, कितना गुना बड़ा कर रहा है, वो जो उसकी क्षमता है वो ही क्षमता क्या है, आवर्धनता है। ठीक है, तो किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित कर देने की क्षमता को ही गोलीय दर्पण की क्या बोला जाता, आवर्धनता बोला जाता है। तो जब हमें आवर्धनता ज्ञात करनी हो तो सूत्र तो हम यही काम में लेते हैं और उस सूत्र के आधार पर कुछ बात बोल दी जाती है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, है ना। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतनी बातों को नोट कर ले। देखो हमने आवर्धन के लिए सूत्र लगाया है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, और वो किस में रहनी चाहिए, ये यहाँ पर माइनस का निशान रहेगा। तो ये दो सूत्र, इन दोनों सूत्रों को मिलाकर के हम ये भी लिख सकते हैं कि एच डेस बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू, क्योंकि ये भी एम के बराबर है, ये भी एम के बराबर है, तो इसलिए इन दोनों को भी अपन क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आवर्धनता तो आप कैसे बताओगे और आवर्धन कैसे बताओगे। तो पहले वीडियो पॉज करके नोट करो इस बात को।
ठीक है, आपने नोट किया। चलो समझो बात को आगे। अब देखो, दो बातें आपको लिखवा रहा हूं मैं, आवर्धन और आवर्धनता से जुड़ी हुई। ध्यान रखना, आवर्धनता जब भी आप बता पाएंगे जब आवर्धन आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखो, पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, विशेष बिंदु के रूप में इसको डाल देता हूं मैं। यदि आवर्धन धनात्मक हो, मतलब आवर्धन का मान धनात्मक आ जाए, प्लस में आ जाए, तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। आभासी व सीधा होता है, ठीक है। यदि आवर्धन धनात्मक आता है तो जो भी प्रतिबिंब होगा वो आभासी और कैसा होगा, सीधा होता है। एक बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो, मतलब आवर्धन माइनस में आ जाए, तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होता है। वास्तविक व उल्टा होता है। तो यदि आवर्धन ऋणात्मक है, माइनस में आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। ये जो प्रश्न है पूछा गया है पहले बोर्ड एग्जाम में कि यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है पहले। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आवर्धन धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, और यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। दो बातें तो आपको ये ध्यान रखनी है। तीसरी बात देखो क्या याद रखनी है कि यदि, पहली बात देखो इसमें क्या है, v का मान u से ज्यादा है, यानी कि प्रतिबिंब दूरी ज्यादा है किसकी अपेक्षा, बिंब दूरी की अपेक्षा। v प्रतिबिंब दूरी होता है और u क्या है, बिंब दूरी होता है। तो यदि प्रतिबिंब दूरी ज्यादा है किससे, बिंब दूरी से हो, तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा होता है, ठीक है। यदि v का मान ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा होगा बिंब से या वस्तु से। दूसरी कंडीशन देखो, v बराबर हो u, तो इस कंडीशन में हो तो प्रतिबिंब बिंब के बराबर होता है भाई, बिंब के बराबर होता है, ठीक है। यदि ये दोनों ही बराबर आ जाए तो प्रतिबिंब और बिंब भी कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन देखो, यदि v का मान u से कम हो तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब बिंब से छोटा होता है, ठीक। अब इसके आधार पर हम आवर्धनता कैसे बताएंगे किसी भी दर्पण की, हम ये बात कैसे बताएंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो एक उदाहरण की सहायता से अपन इस बात को समझते हैं। देखो भाई, मान लीजिए आपके पास में एक सवाल है जिसके अंदर v बराबर आपको दिया गया है 3 सेंटीमीटर और u बराबर आपको दे दिया गया है 2 सेंटीमीटर।
तो इसमें आप आवर्धन ज्ञात करेंगे m बराबर माइनस वी बटा यू। ठीक है, सूत्र मैंने लगा दिया। तो माइनस वी का मान देखो कितना है 3 बटा यू का मान कितना है 2। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखो कि v का मान ज्यादा है और u का मान कम है, तो इससे हमें ये बात का अंदाजा तो यही हो गया कि जब v का मान ज्यादा है मतलब ये पहली वाली कंडीशन है तो प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है। हमें ये बात का तो पता यही पड़ गया भाई प्रतिबिंब बिंब से क्या है, बड़ा है। लेकिन कितना गुना बड़ा है, अब देखो ये माइनस का निशान तो जैसे कि जैसे रहेगा, माइनस भाग लगाओ 3 के अंदर 2 का, तो क्या आएगा भाई 1.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दो भाई, ये माइनस का निशान तो आपको ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और कैसा है, उल्टा है। क्योंकि आपको पता आवर्धन ऋणात्मक आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन आप आवर्धन जब बताना चाहते हैं तो आपको ये तो पहले से ही पता है प्रतिबिंब यहां पर क्या है, बिंब से बड़ा है। तो हम यहां पर ऐसे लिख देंगे कि प्रतिबिंब बिंब से 1.5 सेंटीमीटर गुना बड़ा है, या आप ऐसे लिख दें, सेंटीमीटर को हटा लो इसको, 1.5 गुना बड़ा है ऐसे लिखना है इसको। मतलब ये जो मान आएगा ना हमारे पास में, ये ही बताएगा भाई वो गुना कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो वो ये मान ये आएगा जो बताएगा कि कितना इतना गुना बड़ा है या इतना गुना छोटा है। यहां पर आप देख करके ये तो पता कर लेंगे भाई प्रतिबिंब बिंब से छोटा है कि बड़ा है, लेकिन कितना गुना है ये कैलकुलेशन करेंगे जब पता पड़ेगा। ऐसे दूसरा और ले लो उदाहरण एक, जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया v बराबर 2 सेंटीमीटर और u बराबर रख दिया जैसे मान लीजिए मैंने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहां पर v कैसा है, छोटा है किससे, u की अपेक्षा, यानी कि ये वाली कंडीशन है। तो प्रतिबिंब बिंब से छोटा है, ये तो हमें पता पड़ गया यहीं पर। लेकिन कितना गुना है, तो इसके लिए आवर्धन का सूत्र लगा लो, m बराबर माइनस वी बटा यू। तो v का मान कितना है 2 है, u का मान कितना है 5 है, तो माइनस का निशान लगा रहेगा। हाँ, तो देखो यहां पर क्या आएगा मान 20 हो गया, ये 0 लगा लेते हैं तो अपने पास में आएगा 0.4 माइनस के। तो माइनस का निशान तो वही बात बता रहा है आपको भाई ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। लेकिन ये 0.4 आपको ये बता रहा है भाई जो प्रतिबिंब है वो 0.4 गुना क्या है, छोटा है। भाई छोटा तो हमें पहले से ही पता, लेकिन कितना गुना छोटा है, 0.4 गुना छोटा है। तो इस आधार पर आप लिख सकते हो कि प्रतिबिंब बिंब से 0.4 गुना छोटा है। निशान को हटा लो, निशान केवल वो बात बता रहा आपको कि वे प्रतिबिंब वास्तविक है या उल्टा। उस निशान से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो प्लस में है कि माइनस में है। आप तो ये देखो कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है। तो v ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा रहेगा और v कम है तो प्रतिबिंब छोटा रहेगा। कितना गुना, तो आप जब आवर्धन निकालोगे तो जो आवर्धन आ रहा है उतना ही गुना वो छोटा या क्या होगा, बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। तो आप वीडियो पॉज करके ये बातें नोट कर लो। उसके बाद में एक सवाल के साथ मैं लौटूंगा, ठीक है, जो पिछले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है वो सवाल। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो पहले आप। हाँ देखो, ये प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर आया था। तो देखो प्रश्न क्या पूछा हमें कि किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। मतलब हमें सूत्र बनाना है आवर्धनता का, इसकी सूत्र स्थापना करनी है। देखो इस चैप्टर के अंदर अपन जितनी भी सूत्र स्थापनाएं करते आ रहे हैं वो अवतल दर्पण के ऊपर ही करते आ रहे हैं। तो ये प्रश्न भी अवतल दर्पण के ऊपर ही पूछा गया है। आगे कभी ये प्रश्न आता है भाई गोलीय दर्पण के अंदर आवर्धनता ज्ञात करने के लिए सूत्र स्थापना कीजिए या सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तरीका वही रहेगा जैसे कि जैसे गोलीय दर्पण पूछा जाए तब भी आप अवतल दर्पण का ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसका हल कैसे करेंगे, कैसे अपन सूत्र स्थापना करेंगे आवर्धनता की, देखो तो इसका उत्तर अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो
हमें जो सूत्र यहां पर बनाना है ना आवर्धनता का, वो ये बनाना होता है m बराबर माइनस वी बटा यू। परिभाषा से तो हमें ये सूत्र मिलता है h डैश बटा h, लेकिन हमें ये सूत्र नहीं बनाना है m बराबर h डैश बटा h, ये सूत्र नहीं बनाना। हमें सूत्र कौन सा बनाना है, m बराबर माइनस वी बटा यू। ये सूत्र तो हम पहले ही परिभाषा से लिख लेंगे। तो देखो सबसे पहले आप उसको ये बात बता दो कि गोलीय दर्पण की आवर्धनता को निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो सूत्र देखो क्या है हमारा, m बराबर होता है h डैश बटा h, और इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे लेता हूं। यहां कंफ्यूज मत हो ना भाई, आवर्धन और आवर्धनता होती तो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का निर्धारण हम इसी सूत्र की सहायता से करते हैं। जब आवर्धन निकालते हैं तब भी यही सूत्र काम में लिया जाता है, और जब हमें आवर्धनता बतानी होती तब भी इसी सूत्र की सहायता से अपन आवर्धनता ज्ञात करते हैं। तो चाहे आवर्धन पूछे चाहे आवर्धनता पूछे, सूत्र यही अपने को काम में लेना होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था भाई आवर्धनता तो कैसे बताते हैं और आवर्धन कैसे बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1। अब आगे देखो, निम्न किरण चित्र की सहायता से आवर्धनता को प्रतिबिंब की दूरी v व बिंब की दूरी u से संबंधित कर सकते हैं। तो हमें जो सूत्र स्थापना करनी है उसके अंदर आवर्धनता को प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी से ही क्या करना है, संबंधित करना है। तो उसके लिए एक किरण आरेख की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो किरण आरेख यहां पर मैं बना लेता हूं। अवतल दर्पण के आधार पर करना है तो मैंने अवतल दर्पण ही बनाया है यहां पर। ठीक है, इसके ऊपर सबसे पहले तो अपन मुख्य अक्ष बना लेते हैं। तो ये तो हो गया P, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम एक वस्तु को रखते हैं यहां पर। ये वस्तु रख ली, मान लेते हैं ये वस्तु है AB, और इससे दो प्रकाश की किरणें अपन निकालते हैं जो कि दर्पण के ऊपर आपतित होती है। तो एक प्रकाश की किरण तो मैंने निकाल दी मुख्य अक्ष के समांतर, जो फोकस बिंदु F में से होकर के निकल जाएगी। ठीक है, अब दूसरी प्रकाश की किरण वैसे तो अपन क्या करते हैं, फोकस बिंदु F में से निकालते हैं। जैसे अपन ने दर्पण सूत्र बनाया था तो उसमें फोकस बिंदु F में से अपन ने किरण निकाली थी, लेकिन यहां पर वो किरण अपन काम नहीं लेंगे। ये जो सूत्र स्थापना कर रहे हैं इसके अंदर अपन प्रकाश की किरण डालेंगे ध्रुव P के ऊपर तिर्यक दिशा से। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये क्या होगी भाई, तिर्यक दिशा के अंदर ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो एक बिंदु पर ये दोनों परावर्तित किरणें क्या हो रही है, कट रही है। एक बिंदु पर क्या हो गई, दोनों परावर्तित किरणें कट गई, यहां पर कट गई है।
तो यहां पर मैं वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बना देता हूं। ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है इसको अपन नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश। ठीक है, यहां पर आपका कोण आई है और ये क्या है, कोण आर। इस बार किरण अपने को तिर्यक दिशा से ध्रुव P पर डालनी है, जो कि तिर्यक दिशा से क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये फोकस बिंदु वाली किरण से यहां पर सूत्र स्थापना अपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ऐसा काम किया है। तो पहले इस चित्र के अंदर जो जो बातें हैं वो आपको मैं लिखवाता हूं। देखो, ये वस्तु है और ये दर्पण है। मान लेते अपन भाई दोनों के बीच की जो दूरी है वो है u। ठीक है, ये प्रतिबिंब है और ये दर्पण है। मान लेते हैं भाई इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो है v। ठीक, फोकस दूरी की हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, और फिर भी आप चाहें तो लिख ले, ये यहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी f है। यहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो फोकस दूरी है वो क्या है, f है। ठीक है, तो भाई देखो चित्र की सारी बातें लिख लेते हैं पहले अपन। तो अपन लिख देते हैं कि चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसके सामने u दूरी पर एक वस्तु AB स्थित है, AB स्थित है। वस्तु से दो प्रकाश किरणें, देखो भाई एक प्रकाश किरण तो ये से ये चल रही है, तो यहां कुछ भी नहीं है, तो इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं O। तो दो प्रकाश किरणें BO व ये प्रकाश किरण चल रही BP दर्पण पर आपतित होती है। तो आप देख रहे हैं यहां पर BO और BP ये दोनों किरणें क्या हो रही है, दर्पण पर आपतित होती है, तथा परावर्तन के बाद OB व PB दिशा में गमन करती है। तो ये दोनों किरणें जो है इस दिशा में आ गई, OB और PB में। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B, ये बिंदु B पर मिलती है या कटती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब A', B' बनता है। तो देखो ये दोनों किरणें यहां पर कटी, जिसके फलस्वरूप A', B' वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अपन मान लेते हैं भाई प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से क्या है, V है। तो अपन ये लिख देते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी V है। तो ये सारी बातें हमने क्या करी, सारी बातें चित्र के आधार पर लिखी है। हर बात, हर लाइन आपको समझा करके चित्र के आधार पर लिखवाई है मैंने। ठीक है,
तो इतनी बातें तो पहले अपन को लिख देनी है। आगे इसी चित्र की सहायता से अपन सूत्र स्थापना करेंगे। ये सूत्र लेकर के आएंगे m बराबर -v/u। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतनी बातों को नोट कर लो। ये समीकरण 1 का आपको ध्यान रखना। समीकरण 1 क्या है? m बराबर h'/h। तो नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, नोट किया आपने? तो देखो आगे, अब मैं समीकरण 1 को तो इधर साइड में लिख लेता हूं। समीकरण 1 हमने बना रखा है m बराबर h'/h। ये हमारा क्या है? समीकरण 1 है। अब दूसरा समीकरण इस चित्र की ज्यामिति से हमें बनाना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं पूरी बातों को। चित्र आपने बना लिया होगा, दोबारा नहीं बनाओगे आगे। बस इस चित्र के आधार पर अपन कैलकुलेशन को समझते हुए चलते हैं। तो देखो भाई, हम दो त्रिभुज इस चित्र में पकड़ रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये है जिसके अंदर वस्तु आ रही है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज ये है जिसके अंदर प्रतिबिंब आ रहा है, ये वाला, ठीक है। तो दो त्रिभुजों को पकड़ रहे हैं, दोनों त्रिभुजों की बात कर लेते हैं हम। तो हम लिख देते हैं भाई, त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी में क्या बात है? देखो, तो देखो आपको ये पता है कि जो वस्तु होती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में होती है और प्रतिबिंब भी हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत दिशा में होता है। तो मतलब ये कोण और ये कोण दोनों ही कैसे हैं? समकोण है, 90 डिग्री के। मतलब इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं। तो पहली बात अपन लिख दें कि कोण PAB बराबर है कोण किसके? PA'B के, PA'B' के, ठीक है, PA'B' के। कारण क्या है? दोनों ही क्या है? समकोण, समकोण, ठीक है। दूसरा देखो भाई, यह है कोण I जो कि इस वाले त्रिभुज में है, और यह है कोण R जो कि इस वाले त्रिभुज में है। तो आप देखो कोण I और कोण R दोनों बराबर होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं अब कि कोण देखो BPA बराबर किसके बराबर है ये? तो मैं लिख सकता हूं कि B'PA' के। तो कोण B'PA' ये बराबर है। कारण क्या है इसका? क्योंकि कोण I बराबर होता है कोण R के, ठीक है भाई। ये कोण और ये कोण भी कैसे है? बराबर है। ये कोण और ये कोण भी कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर हो गए हैं। तो इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कोण कोण नियम से भाई ये दोनों जो त्रिभुज है ये कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, ठीक है। तो मैं बोल दूं कि कोण नियम से, कोण नियम से त्रिभुज ABP समरूप है त्रिभुज A'B' के, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज समरूप आ गए। अब आपको यह पता है कि समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात समान आते हैं। तो संगत भुजाएं देखो भाई, इसकी देखो
ये ए डेश बी डेश संगत होगा ए बी के। ए डेश बी डेश किसके संगत है? ए बी के। तो मैं यहां लिख देता हूं ए डेश बी डेश बटा ए बी। इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लिया, दोनों संगत भुजाएं हैं ये। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा? तो देखो ये दोनों भुजाएं ले लें, एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, तो इसको ले लेते हैं अपन। ये दोनों भी एक दूसरे के संगत है। तो पहले अपन छोटी त्रिभुज, छोटा वाला जो त्रिभुज है इसकी भुजा ऊपर रख चुके हैं, तो इसी के ऊपर चलेगी हमेशा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर बी डेश पी बटा बी पी बराबर लास्ट भुजा देखो भाई, तो यह है लास्ट भुजा ए पी और ए डेश पी। तो ए डेश पी को ऊपर रख लो, ए डेश पी बटा ए पी, ए पी भाई इसकी भुजा ऊपर रख दी हमने और ये वाली भुजा नीचे की ओर रख दी। तो ये मान तो हमारे पास में आ गए साहब, ठीक है। अब एक काम करो आप, देखो ए डेश बी डेश और ए बी ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये बिंब की ऊंचाई है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। दूसरी चीज देखो आप, ये ए डेश पी क्या है? ए डेश पी वी के बराबर है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी के बराबर है। और ये जो ए पी है, ए पी ये किसके बराबर है? वस्तु की दूरी के बराबर है। तो इस बीच वाले मान को तो छोड़ दो और दोनों को बराबर में उतार लो आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। हालांकि बराबर है इसके, लेकिन इससे हमारे सूत्र स्थापना होने में कोई मदद नहीं मिलेगी, तो इसको तो मैं छोड़ देता हूं और बाकी दोनों को नीचे लिख लेता हूं। तो भाई हमारे पास में आ गया ए डेश बी डेश बराबर ए बी, बराबर आ रहा है आपके पास में ए डेश पी बटा ए पी। अब जरा ध्यान दें इस समीकरण में क्या क्या चीजें हैं। ए डेश बी डेश बराबर ये जो चीज है ए डेश बी डेश, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई को बता रही है। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है या लंबाई है उसको दिखा रहा है ये। ए डेश बी डेश जो भुजा है ये प्रतिबिंब या प्रतिबिंब की ऊंचाई को या लंबाई को बता रही है। तो ए डेश बी डेश किसके बराबर है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जिसको अपन एच डेश की सहायता से भी दिखा सकते हैं। ए डेश बी डेश की जगह सीधा एच डेश भी अपन लिख सकते हैं। ए बी की बात करते हैं, तो ए बी को देखो, ए बी क्या है? वस्तु की ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई या लंबाई है। ये ए बी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई के बराबर है। तो इसको मैं लिख देता हूं बिंब या वस्तु की ऊंचाई, बिंब या वस्तु की ऊंचाई, और इसको हम h की सहायता से दिखाते हैं। आपको पता है बिंब की ऊंचाई को किसकी सहायता से भी दिखाया जा सकता है? h की सहायता से भी दिखाया जा सकता है। इसके बाद में ए डेश पी को पकड़ो, ए डेश पी देखो यहां पर देखो, ये तो ए डेश है और ये पी है। तो ये ए डेश पी वास्तव में ये जो भुजा है ये किसको बता रही है? जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से उसको बता रही है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम v की सहायता से दिखाते हैं, मतलब इस ए डेश पी को हम v के द्वारा भी दिखा सकते हैं। ऐसे लास्ट वाली चीज पकड़ो, क्या है? एपी। तो एपी क्या है चित्र में देखो, ये रहा a और ये रहा p, और ये किसके बराबर है? वस्तु की दूरी के बराबर है पूरा। ये वस्तु है, इसकी दर्पण से दूरी बता रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बिंब या वस्तु की दूरी। और आपको पता बिंब या वस्तु की दूरी को हम किसकी सहायता से दिखाते हैं? u की सहायता से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां तक की बातें अपने क्लियर हो गई होगी। तो मतलब अब हम क्या करेंगे, ये जो सारे मान हैं इसको इस ऊपर वाले समीकरण में अपन रख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि अतः ए डेश बी डेश की जगह हमें क्या रखना है? एच डेश, एच डेश बटा ए बी की जगह हमें क्या रखना है? एच,
H बराबर, देखो आगे A डैश P की जगह में रखना है V, तो ये मैंने रख दिया V। ठीक है, आगे देखो क्या मामला है, AP बराबर किसके, बिंबिया वस्तु की दूरी के बराबर है, मतलब U के बराबर है, तो मैंने रख दिया यहां पर U। ठीक है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। तो हमारे सामने ये फॉर्मूला आ गया सब, क्या आ गया, H डैश बटा H बराबर V माइनस U। अब एक काम हमें करना है कि जब हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी को इन संकेतों के ऊपर लागू करेंगे तो क्या होगा, तो देखो क्या होगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो ध्यान दो भाई, यह है H डैश, H डैश का मतलब ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। यहां पर ध्यान से समझना बात को, ये जो CP है ये मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे जितनी भी दूरियां होती है वो माइनस में ली जाती है। भाई ये CP क्या है, मुख्य अक्ष है, और इस मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जितनी भी दूरियां है या लंबाई है वो किस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। मतलब आपका ये जो H डैश है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी इसके ऊपर लागू की जाए तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में। तो ये H डैश है तो सही, लेकिन इसको किस में रखना चाहिए, हमें माइनस में रखना चाहिए। इसके बाद में H को देखो, H क्या है, AB है, यानी कि वस्तु की ऊंचाई है। भाई यही तो बात है, AB को H रखा हमने, तो ये AB है, मतलब वस्तु की क्या है, ऊंचाई है, और ये मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की ऊंचाई है। हमने पढ़ रखा है कि जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की ओर जो ऊंचाइयां होती है वो किस में ली जाती है, धनात्मक ली जाती है, तो ये किस में रहेगी साहब, धनात्मक रहेगी। तो यहां रखा मैंने धनात्मक, ये H है और धनात्मक में ही रहेगा, बराबर। हाँ भाई आगे देखो V, देखो V कहां है, V कहां है, ये रहा V, ये क्या है, दर्पण के समांतर दूरी है, ये P और A डैश के बीच की दूरी है। आपको ये पता है कि इस मुख्य अक्ष के समांतर बाईं ओर जो भी दूरी अपन नापते हैं वो माइनस में आती है, ऋणात्मक आती है। तो ये यहां से यहां की दूरी है, दर्पण के बाईं ओर की दूरी है जो कि V है, तो ये किस में आनी है, माइनस में आनी है, क्योंकि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की दूरी है, ये माइनस लगा दिया। ऐसे आगे देखो U को देखो, U, तो U किसके बराबर आप देख रहे हो, AP, तो ये आपका A रहा, ये P रहा, तो यहां से यहां तक की दूरी है, ये भी दर्पण के बाईं ओर है। दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो किस में आती है, माइनस में आती है, तो यहां पर मैंने लिख लिया ये माइनस का U। तो हमारे पास में ये समीकरण आ रहा है भाई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, अब इसी को अपन थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे आगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे देखना, अभी पहले आप इतनी बातें नोट कर लें। यहां पर जब चिन्ह परिपाटी आप लगाएं तो ध्यान रखना मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां हैं वो प्लस में आएगी, नीचे की दूरियां माइनस में आएगी। इस मुख्य अक्ष के बाईं ओर की दूरियां माइनस में आएगी, और इस मुख्य अक्ष के दाईं ओर की जो दूरियां हैं वो किस में आएगी, प्लस में आएगी। तो यहां तो दोनों ही दूरियां U और V दोनों ही बाईं ओर थी, इसलिए दोनों को ही माइनस में रखा। ये ऊपर की ओर है H और ये नीचे की ओर है H डैश, जो माइनस में आया है, ऊपर की ओर का प्लस में आया है। तो पहले आप वीडियो पॉज करके इतनी बातें तो नोट कर ले। ठीक है भाई, किया आपने नोट, चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। देखो ये है समीकरण हमारे पास में, इसमें आप देखो
कि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में जो समीकरण आएगा नया वो आएगा माइनस के एच डेस बटा एच बराबर होता है v बटा यू। अब मैं इस समीकरण को थोड़ा सा कन्वर्ट करूं, भाई ये जो माइनस है इसको पक्षांतरित करके इधर ले लूं तो एच डेस बटा एच बराबर हो जाएगा माइनस का v बटा यू। या फिर ऐसा नहीं करें आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ऐसा कर क्यों रहे हैं सर आप, तो इसके लिए कारण ये है कि समीकरण एक में हमारे पास में एच डेस बटा एच बराबर एम है, ठीक है ना, तो हमें एच डेस बटा एच ही चाहिए, इस समीकरण से भी क्या चाहिए, एच डेस बटा एच। तो इसलिए मैं ये चाह रहा हूं ये जो माइनस का निशान है वो किसी भी तरीके से प्लस में कन्वर्ट हो जाए यहां पर। तो इसके लिए या तो अपन इन दोनों को क्या कर ले, माइनस से गुणा कर ले दोनों पक्षों को, तो ये माइनस माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, या फिर आप ये माइनस का निशान पक्षांतरित करके इधर ले ले, जैसा भी आप करना चाहें। बाकी जो फाइनल है वो ये रहेगा माइनस v बटा यू, और इसी को आप दे दो समीकरण 2। अब देखो समीकरण 2 आपको कह रहा भाई एच डेस बटा एच किसके बराबर है, माइनस v बटा यू के बराबर है, ठीक है ना। तो आप समीकरण से इस h, समीकरण 2 से एच डेस बटा एच का जो मान है माइनस v बटा यू वो उठा करके समीकरण 1 में रख सकते हैं। एच डेस बटा एच की जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस v बटा यू रख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं अब कि समीकरण 1 व 2 से, तो m बराबर हो जाएगा आपके पास में एच डेस बटा एच की जगह क्या रखने वाले हो, एच डेस बटा एच की जगह क्या रखने वाले हो, माइनस v बटा यू, माइनस v बटा यू। और यही अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता ज्ञात करने का सूत्र, यही सूत्र हमें क्या करना था, बनाना था, हमने बना दिया है। भाई परिभाषा से लिखा था ये समीकरण तो हमें बना बनाया परिभाषा से मिलता है ये समीकरण तो, लेकिन ये समीकरण जो है ये m बराबर माइनस v बटा यू, ये हमें किरण आरेख खींच करके निकालना पड़ता है। और जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न हल करते हैं, तो हमें बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई बहुत कम दी होती है, हमें ज्यादातर पता होता है प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी। तो फिर हम क्या करते हैं, इस सूत्र की सहायता से आवर्धनता को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आज सूत्र आ गया आपके पास में m बराबर माइनस v बटा यू, यही अवतल दर्पण के लिए क्या है, आवर्धनता ज्ञात करने का सूत्र है। तो आप ये बातें नोट कर लीजिए, कोई बच रही है तो नोट कर लो आपकी बातें जो भी बची हुई है। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इससे पिछला जो वीडियो था जिसके अंदर अपन ने दर्पण सूत्र पढ़ा था, और इस वीडियो के अंदर हमने जो आवर्धनता पढ़ी है, इन दोनों सूत्रों से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, वो हल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।